शेखपुरा के हंसापुर में 250 एकड़ ज़मीन पर औद्योगिक केंद्र लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाता है उसके लिए 42 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत भी कर दिया है। शेखपुरा अभी तक पलायन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, तो 42 करोड़ रुपये से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर वहाँ तमाम स्टार्टअप्स लगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे शेखपुरा के अंदर जो पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है अब लोग वहीं रुकेंगे। कि नीतीश कुमार जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जो पलायन है उसको हम कैसे रोक। अब नीतीश कुमार जी सड़क बिजली पानी से ऊपर आ चुके हैं और अब यहाँ के सपनों को पंख लगा रहे हैं। शेखपुरा जैसे छोटे जिले के लिए भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। जब 250 एकड़ में जब प्लांट्स लगेंगे तो बाहर से लोग भी आएंगे, कंपनियां भी आएंगी, लोकल लोग भी कंपनी खोलेंगे। जब नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर होता है और ये कहता है कि बिहार में जगह कहाँ है इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई जगह हो तब ना कोई कंपनी आए और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, तो अब नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि हर जिले में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का घोषणा कर दिया। और ऐसे में शेखपुरा में एक बहुत बड़ा सौगात मिला है कि शेखपुरा में एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बनाया जाएगा, जहाँ पर कोई आएगा और अपनी कंपनी वहाँ पर लगाएगा। इस तमाम मामले पर चर्चा होगी। राहुल जी शेखपुरा से आते हैं और शेखपुरा को एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है। बिल्कुल शशांक जी, मैं कहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है शेखपुरा के लिए। शेखपुरा अभी तक पलायन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। एक्चुअली वहाँ पे एक इलाका ऐसा है जो बाढ़ में डूबा हुआ होता है, टेक्निकल वो जल जमाव क्षेत्र उसको कहा गया है, लेकिन वो बाढ़ की वजह से बहुत परेशान रहता है। और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पानी ना होने की वजह से सूखा का बहुत, तो पलायन बहुत बड़ा सवाल है शेखपुरा के अंदर। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर और शेखपुरा का होने के तौर पर मैं बहुत उनका मैं आभार और उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने शेखपुरा के बारे में उन्होंने सोचा और उसको उन्होंने आज कैबिनेट से पास भी किया। शेखपुरा के हंसापुर में 250 एकड़ ज़मीन पर औद्योगिक केंद्र लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाता है उसके लिए 42 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत भी कर दिया है। मतलब आज सिर्फ घोषणा नहीं की गई है कि वहाँ बनेगा, बल्कि इसके साथ 42 करोड़ रुपए की घोषणा भी हो गई है। अब वहाँ काम होगा। तो सबसे पहले तो 42 करोड़ रुपए से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर वहाँ तमाम स्टार्टअप्स लगेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे शेखपुरा के अंदर जो पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है अब लोग वहीं रुकेंगे। देखिए अभी मैं कई अवसरों पर कहा हूँ कि नीतीश कुमार जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जो पलायन है उसको हम कैसे रोकें। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी 1950 से 1990 तक जो कांग्रेस की जो यदा कदा सरकारें जो केंद्र में और सब जगह रही उसका नुकसान बहुत हुआ माल भाड़ा समानीकरण की वजह से। उसके बाद जो 90 से 2005 का दौर है, गड्ढे में सड़क में गड्ढे या क्राइम जंगल राज की जो स्थिति थी, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता था। बिहार से बड़े पैमाने पर मारवाड़ी समाज या कई कारोबारी समाज चला गया, पढ़ने वाले बच्चे बाहर चले गए। अब नीतीश कुमार जी सड़क बिजली पानी से ऊपर आ चुके हैं और अब यहाँ के सपनों को पंख लगा रहे हैं। उसमें निश्चित तौर पर आज हंसापुर के लिए जो घोषणा की गई है शेखपुरा में, इसके लिए पूरा शेखपुरा आज उनका कहिए कि सम्मान उनके प्रति आज बढ़ गया। एक बात मैं और कहूँगा कि शेखपुरा में अभी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की है। शेखपुरा जैसे छोटे जिले के लिए भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। इससे ये पता चलता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बिहार का हर कोना डेवलप करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, मैं तो उनको विश्वकर्मा मानता हूँ पूरे बिहार का। उन्होंने जो लालू जी ने जो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था उसको दोबारा उन्होंने कहिए कि बिहार के लिए ये एक पुनर्जागरण का दौर है, जहाँ हर व्यक्ति को विकास की धारा से कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, स्वास्थ्य से कैसे जोड़ा जाए, नौकरियों से कैसे जोड़ा जाए, ये दिख रहा। और शेखपुरा के लिए तो भाई आज बहुत बड़ा दिन है। इससे फायदा शेखपुरा को क्या होगा? मतलब सबसे बड़ा फायदा शेखपुरा, देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब 250 एकड़ में जब प्लांट्स लगेंगे तो बाहर से लोग भी आएंगे, कंपनियां भी आएंगी, लोकल लोग भी कंपनी खोलेंगे और जो शेखपुरा के जो लोग हैं वो वहीं रोजगार पा सकेंगे। क्योंकि देखिए आज के शेखपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, बहुत तरह के जो हुनर सिखाने वाले जो ITI संस्थान होते हैं वो भी है। उनके बच्चों को शेखपुरा में ही
अगर काम मिल जाए, घर के पास काम मिल जाए, तो जो पैसे का जो रोटेशन होगा भविष्य में, वो शेखपुरा की इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर जाएगा। और जब वो इकोनॉमी बढ़ेगी तो शिक्षा बढ़ेगा, स्वास्थ्य का बहुत बेहतर संसाधन भी, मेडिकल कॉलेज और दूसरी चीज़ें भी आएंगी। तो निश्चित तौर पर जो जीवन स्तर होगा शेखपुरा का, अभी शेखपुरा आकांक्षी जिला है, मतलब देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा कि भाई इस पिछड़े जिले को हम आकांक्षी जिला से बाहर निकालें, वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि शिक्षा से ही बदला जा सकता है। और उन्होंने जो भी सुझाव दिया, वो नीतीश कुमार जी, चाहे वो बीपीएससी से परीक्षा हो या बहुत तरह के अवसर पर आए जहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख को 10 लाख करना, इस तरह की जो सोच कुशवाहा जी की थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। और अब मेडिकल कॉलेज और इंडस्ट्रियल वो बनेगा, तो निश्चित तौर पर शेखपुरा को पंख लगना ही लगना है। चलिए, तो अब शेखपुरा में इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनेगा, स्वीकृत कर दिया गया है सरकार की तरफ से। एक जगह बता दी गई है कि इस जगह में इंडस्ट्री एरिया जो है वो हम दे रहे हैं और आप अपनी कंपनी को लाइए और शेखपुरा में उसको स्थापित करिए। शेखपुरा के बच्चों को नौकरी और रोजगार जो है वो मिलने वाला है। हाल में ही नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि देखिए, हम नौकरी और रोजगार दे रहे हैं और आने वाले समय में 2025 से 30 का जो समय होगा, जब एनडीए की सरकार बनेगी, तो 5 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात हो। नौकरी की संख्या कम होगी, क्योंकि 1 करोड़ कोई नौकरी नहीं दे सकता। रोजगार ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो रोजगार के लिए ना। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया, जब आप इंडस्ट्रियल पार्क आप बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको हर तरह की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे हुनर वाले लोग की भी जरूरत पड़ेगी और जो मिस्त्री और मजदूर है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हर तरह के लोगों की वहाँ समझिए कि बल्ले बल्ले। और जब प्लांट लगेगा तो दुकानें भी लगेंगी, चाय की दुकानें हो या फिर शेखपुरा ही नहीं, पूरे बिहार की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। और मैं उनका आज आभार और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ शेखपुरा की जनता की तरफ से। तो ये शेखपुरा को एक बड़ा सौगात जो है वो मिला है। अब देखने वाली बात ये है कि अब कौन सा जिला होगा जिसको ये बड़ी सौगात मिलेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।